दोस्तों, प्रधानमंत्री की रैली में या तो भीड़ उन्हें सुनने के लिए नहीं आई तो भीड़ वापस चली गई। प्रधानमंत्री किसी रैली में संबोधित करने के लिए आए, वो भी ऐसी जगह में जहां वो कम आते हों, तो भीड़ का ज़्यादा आना बहुत लाजमी होता है। लेकिन जो चीज़ लाजमी हो ही जाए, ज़रूरी तो नहीं। दोस्तों, आरजेडी ने पीएम मोदी की आज छपरा की ताज़ा तरीन रैली की एक वीडियो शेयर की है और इस वीडियो की सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में पीएम मोदी की छपरा की रैली का मंच दिखाया जा रहा है। जरा आप इस मंच को देखिए। साफ तौर पर इस वीडियो में दोस्तों पीएम मोदी की रैली का आपको मंच दिखाई देगा। दोस्तों, इस मंच में आप देखिए, मोदी की फोटो दूर से आपको लगती हुई दिखाई देगी। आज दरअसल मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया था छपरा में और ये पूरी रैली मैंने सुनी भी थी। इस रैली में दोस्तों आगे से काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी और उस भीड़ को देखकर मोदी जी काफ़ी प्रफुल्लित भी थे। लेकिन इस भीड़ की पीछे से क्या असलियत थी? क्योंकि देखिए, जो रैली होती है उसमें एंट्री और एग्जिट के गेट की पीछे तक अगर सीटें भरी हुई हैं तो पता चल जाता है कि वहाँ पर लोग कितने आए हैं सुनने के लिए। यहाँ इसी पीछे वाला जो फ्रेम होता है वहाँ से ये वीडियो शेयर किया गया है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखिए पीछे तक दिखाई दे रहा है। पीछे का जो हिस्सा है पूरा खाली है, कहीं पर भी कोई कुर्सी भरी हुई नहीं है। और जिस शख्स ने वीडियो बनाया है बाकायदा वो कमेंट्री करके आपको बता रहा है कि छपरा में मोदी जी की रैली है और यहाँ पर पब्लिक नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और यहाँ का जो है भीड़ देख लीजिए। इस तरीके से मंच पे जो है भाषण चल रहा है, लेकिन भीड़ देखिए। दोस्तों, जिस शख्स ने वीडियो बनाई है बाकायदा वो शख्स कमेंट्री कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने रैली में आना है। रैली में आने में मोदी लेट हो गए क्योंकि मौसम ख़राब है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। बिहार में आज मौसम बहुत ख़राब है। कई रैलियों को कैंसिल करना पड़ गया। कई रैलियों में जो नेतागण हैं वो देरी से पहुंचे। राहुल गांधी की भी आज रैली थी 1 बजे के आसपास, लेकिन 2 बजे के आसपास शुरू हुई क्योंकि एक तो भीड़ को लाने में दिक्कत हो रही है, दूसरा हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर पा रहे। राजनाथ सिंह भी आज रैली को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनकी एक जगह हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात बिल्कुल सही है कि भीड़ एक समस्या है आज, क्योंकि मौसम वहाँ एक्चुअली में बहुत ख़राब है और छपरा में कल से बारिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी मोदी जब आए रैली में तो वो ये बता रहे थे कि देखिए, मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग मेरे स्वागत के लिए आए, इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद भी। मोदी ने रैली में बोला था। लेकिन देखिए दोस्तों, कैमरामैन कैसा खेल करता है। क्योंकि कैमरामैन क्या करता है, मोदी की रैलियों की भीड़ आप देखिए। ये मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल से निकाली गई उनकी रैली की भीड़ की तस्वीरें हैं। देखिए कैमरामैन कैसे खेल करता है। होता क्या, कैमरे सारे आगे लगे होते हैं और एक जिमी जिप होता है। जिमी जिप का काम क्या होता है, वो ऐसे घूम घूम करके लॉन्ग शॉट्स लेता है। वो शॉट्स ऐसे होता है, जिमी जिप बेसिकली कैमरे का नाम होता है। तो वो जो जिमी जिप का शॉट होता है वो ऐसे बनता है जिससे छोटी सी भीड़ भी आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। जैसे छोटा सा कोई मैदान है, उसमें अगर आप ड्रोन उड़ा दें तो ऐसे दिखाई देगा जैसे बहुत बड़ा है। डिपेंड करता है आपको ड्रोन से एंगल्स कैसे बनाने आते हैं। ठीक वैसे ही ये जो कैमरामैन है ये ऐसा खेल करते हैं। आगे अगर भीड़ कम भी हो और एंगल ये इस तरह से बनाएं, भीड़ को कम जगह में इकट्ठा कर दें और घुमा घुमा के ऐसे एंगल बनाएं, तो ऐसा लगता है कितनी भीड़ है। अब आप मोदी की जो रैली कवर हुई उनके अपने यूट्यूब चैनल में, अब आप इन फोटोज को देखकर देखिए कितनी भीड़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है लोग ही लोग हैं। इसी जगह की पीछे की वीडियो की अब आप ये फोटो देखिए, लोग ही नहीं है। जो इकलौती चीज फोटो में मिसिंग है वो है पब्लिक। इससे पता चलता है कि जो दिखता है वो हो सकता है कि आपको उस वक्त सही लगे, लेकिन उसकी असलियत जमीन पर ही पता चलती है। यहां मैं कतई नहीं कह रही कि सारी कुर्सियां खाली होंगी। हो सकता है कि ये वीडियो पहले मोदी के आने के बहुत पहले बनाई गई हो। होता क्या है, जब नेता आने वाले होते हैं घंटे 1.5 घंटे पहले पता चल जाता है तो भीड़ और बढ़ जाती है। हो सकता है कि ये सुबह की वीडियो हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े लेवल पर खाली कुर्सियां, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि बिहार से हाल के दिनों में जो खबरें आई, ऐसी बहुत सी तस्वीरें मैं आपके सामने बिहार की रख चुकी हूँ दोस्तों, जहां पर रोड शो में या तो भीड़ नहीं आई मोदी को देखने के लिए या फिर पब्लिक नहीं आई। उन्हीं में से एक ये वीडियो है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के जितने भी नेता हैं वो लोग मंच पे उपस्थित हैं। उनका जो है भाषण हो रहा है। 11 बजे जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले थे, लेकिन ख़राब मौसम के कारण जो है अभी तक वो आ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों ये जो शख्स है ये लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। वैसे तो मैं इनको कहूँगी कि इनको पत्रकार बनना चाहिए, और ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और आप फ़ोन और कैमरा और विजुअल्स की समझ किसी को भी पत्रकार बना सकती है। पत्रकारिता करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चैनल का पत्रकार होने की ज़रूरत है। वक्त इतना बदल गया है, अगर आप खबरों को लेकर आपकी समझ है तो आप पत्रकार बन सकते हैं। तो जो भी ये शख्स हैं इन्होंने बड़ी शानदार कमेंट्री की है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ क्यों नहीं आ रही, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब दोस्तों प्रधानमंत्री की आज की दोनों रैलियां मैंने सुनी, उसमें एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी, ऑफ कोर्स पब्लिक तो खैर दिख ही रहा है कि पब्लिक मिसिंग है, उसमें है दोस्तों विजन की कमी। दोस्तों ये तेजस्वी यादव की लेटेस्ट जनसभाओं की तस्वीरें आप देखिए क्या गजब का उत्साह है पब्लिक के बीच। देखिए आप हुजूम, उनकी दीवानगी, उनका जलवा। मैं ये नहीं कह रही कि जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं सबके सब तेजस्वी को वोट करेंगे, लेकिन ये एक क्रेज होता है नेता का कि नेता जो बोल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना है। वो क्रेज एक वक्त में मोदी का हुआ करता था दोस्तों, ये अब बदल गया है। अब ये क्रेज दूसरे नेताओं का होता है। मोदी की तो ऐसी किसी भी रैली में ऐसी तस्वीर अब देखने को नहीं मिलती है। और अगर मोदी के यूट्यूब चैनल की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो वो भीड़ ना बड़ी ग्रामेटिकली बैठी होती है, शांति से, कभी कभी मोदी मोदी के नारे भी लगते हैं, लेकिन वो जो एक क्रेज है जो तेजस्वी यादव की जनसभाओं में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल मिसिंग है मोदी की रैली में। दूसरा, तेजस्वी यादव की किसी भी आप जनसभा को सुनिए, एक कमिटमेंट दिखाई देता है, एक कन्विक्शन दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो करके दिखा देंगे, तेजस्वी भगवान है। नेता कभी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं करता, 25-30% भी कर देगा तो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि तेजस्वी ने जो सरकारी नौकरी वाला वादा कर दिया वो 100% प्रैक्टिकल है और हर घर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं तेजस्वी यादव का कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, बट सवाल ये दोस्तों कि कम से कम उनके पास एक विजन है। मोदी के साथ दिक्कत क्या हो गई है, मोदी पिछले 11 सालों से देश की सत्ता में काबिज है, 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे डिफेंड करें अपनी समस्याओं को। वो आज भी बिहार की हर समस्या के लिए 20 साल से पीछे चले जा रहे हैं और आरजेडी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो पार्टी विपक्ष में है, बहुत थोड़े टाइम के लिए सत्ता में रही जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी कुछ महीनों के लिए। दोस्तों अब उस पार्टी को बिहार की हर समस्या के लिए जिम्मेदार कैसे बता सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? देश की हर समस्या के लिए आप राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते हैं, बिहार की हर समस्या के लिए आप तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर आपके सरकार में रहने का औचित्य क्या है? ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी ना इसका काउंटर नहीं कर पा रही है। घोषणा पत्र भी पहले ही इंडिया गठबंधन ने जारी किया, सीएम उम्मीदवार डिप्टी सीएम तक तय हो गया उनका, इधर का तो कुछ पता ही नहीं है। अभी भी पीएम अपनी रैलियों में नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे चुनाव के बाद। अमित शाह ने पलटी मार ली, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी ने पलटी नहीं मारी है इस बारे में। वो ये तो कहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन वो सीएम बनेंगे इसको लेकर कोई बात मुख्यतः कही नहीं जा रही है। ये बात भी सही है कि महागठबंधन ने बहुत सारी गलतियां की हैं और महागठबंधन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी रेखांकित की जानी चाहिए। वहाँ भी बहुत सी सीटें अभी भी हैं जहाँ पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं लोग। बहुत गलतियां की हैं महागठबंधन ने, लेकिन कम से कम उनका एक नैरेटिव तो है, सही गलत झूठा सच्चा, कम से कम उन्होंने कुछ तो दिया पब्लिक को। पीएम मोदी की प्रॉब्लम यह है कि रैलियों में अभी भी वो वही बातें कर रहे हैं जो पिछले 11 सालों से कर रहे थे। उसके पूर्व में भी जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी वो यही बातें बोलते थे। आज वो देश के पीएम हैं तो भी वो यही बातें बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि जनता के बीच उत्साह नेता तब पैदा करता है जब वो अपना कोई विजन जनता के आगे रखता है। फिलहाल मोदी वो रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पब्लिक जो है वो खाली कुर्सियों के साथ उनका स्वागत कर रही है? मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों ऐसी वीडियोस बीजेपी आईटी सेल या मोदी जी के सामने आती होंगी, जो कि आती होंगी क्योंकि मोदी तो बड़े सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। उनके मन में क्या होता होगा? और बीजेपी नेताओं की बड़ी एक फेलियर है ये कि बीजेपी के नेता अपने सबसे बड़े नेता के लिए भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। आज मैंने आपको एक और वीडियो दिखाई थी, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोदी जी को शॉल उड़ाने में ऐसे बीजेपी के नेता उत्साहित हो गए कि अपना पहना हुआ शॉल मोदी जी को उड़ा दिया। तो इतना ध्यान तो बीजेपी के नेताओं को रहता है कि सार्वजनिक तौर पर मोदी जी की कैसी फजीहत करवानी है, अपना ओढ़ा हुआ कपड़ा मोदी जी को उड़ा देते हैं। बताइए, हमारे मोदी जी जहाँ 18 घंटे काम करते हैं उसके बावजूद भी दिन में 4 बार कपड़े बदलना नहीं भूलते हैं, उनको अपना ओढ़ा हुआ शॉल उड़ा देते हैं। लेकिन इतना नहीं करते हमारे मोदी जी के लिए कि भीड़ इकट्ठा कर लें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।